मदीना सिर्फ एक नया शहर नहीं था, ये मुसलमानों के लिए एक नई दुनिया थी। यहाँ सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार नहीं थे, बल्कि यहूदी कबाइल भी आबाद थे जो सदियों पहले फलस्तीन और उर्दून के इलाकों से हिजरत करके यहाँ आ गए थे। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनु कनीका, बनु नजीर और बनु करीजा थे, जो मदीने के गिरदोनवा में किला बंद बस्तियां बनाकर रह रहे थे। इनके पास ज़रई ज़मीनें, तिजारती मंडियां और सोना चांदी के ज़खायर थे। वो सूद पर कर्जा देते, जंगों में दोनों तरफ के लोगों को असला फरोख्त करते और मदीने की मौशियत पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखते थे। अंसार यानी मदीने के असल बाशिंदे दो बड़े कबीलों में बटे हुए थे, एक औस और दूसरा खज़रज। इन दोनों कबीलों के दरमियान सालों से खूनरेज़ जंग चल रही थी। इन लड़ाइयों ने अंसार को इस हद तक थका दिया था कि वो किसी मजबूत क़यादत की तलाश में थे और इस्लाम ने उन्हें वही क़यादत दी। मगर सियासी तौर पर वो भी अभी मुस्तहकम ताकत नहीं थी, क्योंकि मदीने में यहूदियों को असर व रसूख ज्यादा था। और तीसरी ताकत जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी वो थे मुनाफिकीन। इनका सरदार अब्दुल्ला बिन अबी मदीने के सरदारों में सबसे बड़ा था और मदीने के लोग इसे अपने हुक्मरान बनाने वाले थे। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो इसका ख्वाब चिकनाचूर हो गया। वो इस्लाम को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अपनी सियासी ताकत खोने के खौफ से मुसलमानों में घुल मिल गया और अंदरूनी तौर पर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने लगा। हिजरत के बाद मदीने में सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन की आबादकारी का था। मक्के से आने वाले मुसलमान अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे। इनके घर, कारोबार, जमीनें, हत्ता कि इनकी जमा पूंजी भी कुरैश ने छीन ली थी। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया गया। ये भाईचारा सिर्फ ज़बानी नहीं था, बल्कि हकीकत भी था। मदीने के हर अंसारी मुसलमान को एक मुहाजिर का भाई बना दिया गया और अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ अपना सब कुछ बांट लिया। कुछ ने अपने घरों में जगह दी और कुछ ने जमीनों पर काम करने का मौका दिया। ये ऐसा भाईचारा था जिसने मदीने में एक नई इस्लामी रियासत को तश्कील करने में मदद दी। मगर मसाइल अभी खत्म नहीं हुए थे। जब मुहाजिरीन मदीने में अपनी जिंदगी नए सिरे से बना रहे थे, मक्के में कुरैश की इंतकामी आग और ज्यादा भड़क चुकी थी। जो मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, इनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, इनके मालो असबाब को नीलाम कर दिया गया और इस दौलत को तिजारती काफिले में लगा दिया गया। ये काफिला अबू सुफियान की क़यादत में मक्के से शाम जा रहा था। ये कोई आम काफिला नहीं था, बल्कि 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था, जिन पर 50,000 दिनार मालियत का सामान लदा हुआ था। ये वही दौलत थी जो मुहाजिरीन का हक थी, मगर कुरैश ने इसे अपने तिजारती फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो मुसलमानों ने फैसला किया कि वो इस काफिले को रोकेंगे और अपना हक वापस लेंगे। ये फैसला मामूली नहीं था, बल्कि ये इस्लाम की तारीख में पहली जंग का आगाज था। मुहाजिरीन और अंसार जो अभी नए नए भाई बने थे, अब मिलकर पहली जंग लड़ने जा रहे थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जंग सिर्फ एक काफिले की लूट मार नहीं रहेगी, बल्कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला फैसला कुन मार्का ग़ज़वा बदर बन जाएगी। अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक तिजारती काफिले को रोकने की मुहिम तारीख की सबसे अहम और फैसला कुन जंग में बदल गई।